खालिद महमूद साहब, आपसे एक दफ़ा फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ जो है आपकी तरफ आते हैं। सर, आज के मैच में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप हमारे नाजरीन को बताना चाहेंगे, क्योंकि यकीनन पाकिस्तान के लिए ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर शायकीन क्रिकेट की बात की जाए तो हमें बहुत ज़्यादा शायद उम्मीदें नहीं है, लेकिन उम्मीद तोड़नी भी नहीं चाहिए पाकिस्तानियों, क्योंकि मैच किसी भी सूरत में देखना इंजॉयबल होना चाहिए मैच। क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहेगा मैच आज का? बहुत शुक्रिया। मैं कल वो जो परसों का मैच हुआ है अमेरिका के ख़िलाफ़ जी, उसकी मामलात को सामने रखते हुए दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जब पाकिस्तान टीम खेल रही थी तो उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी नहीं थी कि जिसमें कोई जोश हो, जज्बा हो, कोई बहुत ज़्यादा मैच पे फोकस हो। बिल्कुल जैसे रिलैक्स से और उसमें कुछ कम हिम्मती का शिकार नज़र आते थे। मैं समझता हूँ कि टीम जैसे भी हो, खिलाड़ी जैसे भी हों, अगर उनमें एक जोश और जज्बा हो और उनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो जो दूसरे खिलाड़ी, साथी खिलाड़ी देख के समझें कि हाँ जी, अगर ये इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं भी कोशिश करूँ। सबसे अहम चीज़ ये होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है जिसका मुझे ज़ाती इल्म तो नहीं है, लेकिन चूँकि मीडिया में बार बार ये कहा जाता है कि जी गिरोहबंदी है, धड़ेबंदी है, और बल्कि इस हद तक भी मैंने चीज़ें पढ़ी हैं कि एक टीम नहीं ये खेल रही है, 3 टीमें खेल रही हैं। एक कहा जाता है बाबर आजम की टीम है, उसके साथ कुछ उसके साथी हैं, फिर दूसरी शाहीन आफरीदी की टीम है जो कि एक सीरीज़ के लिए कप्तान बना और हटा दिया गया। आप जानते हैं कि उसने वाइस कप्तान का ओहदा भी कबूल नहीं किया। फिर अमाद वसीम की तरफ से भी जो उनके मुख्तलिफ आते हैं रिमार्क्स वगैरह, उससे भी कुछ महसूस होता है कि कोई इतने खुश नहीं है और उनका एक अपना गिरोह है। खुदा न खास्ता अगर ऐसी बात है तो इस पे फ़ौरन इनको काबू पा लेना चाहिए, इनको भूल जाना चाहिए। अपने जो मुख्तलिफ़ इख्तिलाफ़ात या जो अपना उनका नुक्ता नज़र है इसको भूल जाना चाहिए। सबको एक टीम बन के इकट्ठे होकर खेलना चाहिए, पाकिस्तान की खातिर खेलना चाहिए, अपनी कौम की खातिर खेलना चाहिए, अपने मुल्क की इज़्ज़त की खातिर खेलना चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत अहम हैं। तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ, चूँकि ये पहली दफ़ा खेल रहे हैं इस न्यूयॉर्क वाले इस शहर में और उस विकेट पे, वो विकेट के बारे में जो अब तक देखने में आया है, इंडिया उससे पहले एक मैच खेल चुका है, जो देखने में आया है कि वो विकेट जो है वो ज़्यादा नहीं बैट्समैनों की मदद कर रही है और वो लो स्कोरिंग मैच हो रहे हैं। ज़ाहिर है वो ड्रॉप इन पिच है, उसमें हो सकता है उसकी तैयारी भी ठीक ना हुई हो। आईसीसी ने ख़ुद भी इस चीज़ को तस्लीम किया है कि कुछ कमी रह गई है, तो उसमें फिर बैटिंग बड़ी संभल के करनी होगी। यानी वो जैसे एक नेचुरल स्ट्रोक प्ले हो है, शायद इस विकेट पे मुमकिन ना हो सके और बैट्समैनों को ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी और स्कोर भी बढ़ाना होगा। ये 3 चीज़ें बड़ी मेरी नज़र में अहम हैं। तो बाकी इंडिया का मैच तो हमेशा ही अहम होता है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इंडिया के हक में है। खालिद साहब, आप जानते हैं कि ये बैटिंग की आपने बात की, 7 दफ़ा गालबन पाकिस्तान इंडिया आपस में मुकाबले में आए और 6 दफ़ा इंडिया जीत चुका है, 1 दफ़ा पाकिस्तान जीता है। बहरहाल तो वो चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन ये याद रखना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि T20 जो है वो एक 20 ओवर का खेल नहीं है। ये हर ओवर अपनी जगह एक मैच होता है। ये बड़ी अहम चीज़ है, अपनी जगह एक मैच होता है। हर ओवर में एक प्लान होना चाहिए, हर ओवर में एक मंसूबा होना चाहिए, क्योंकि एक ओवर खुदा न खास्ता ख़राब हो गया तो वो मैच पूरा ख़राब हो जाता है। इसलिए वो इस किस्म की सोच की, इस किस्म की मंसूबाबंदी की खासी ज़रूरत है। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।